Good morning everybody. Once again I'm here with you. In our previous video we have discussed about factor and some facts related with factors. And today we will learn how to find factors of a number. So let us take an example. Suppose we have a number 28 and we want to find its factor. तो जैसे हमने वो 12 का एग्जाम्पल लेकर फैक्टर्स के बारे में जाना था, वैसे ही हम अब 28 के वो सारे पेयर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका प्रोडक्ट 28 आता है. तो हमें जब भी स्टार्ट करना है वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो सबसे पहले 28 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में. सो 1 मल्टीप्लाई 28. अब आपने इसको कोई भी नंबर है उसकी कोशिश करें कि आप ये देखें कि 1 से लेकर 10 तक वो किस नंबर के टेबल में आते हैं. ठीक है, अब 1 के टेबल में आ गया. अब नेक्स्ट नंबर कौन होता है 1 के बाद? 2. अब हमें पता है कि ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2 और 28 भी क्या है? एक इवन नंबर है. और अगर ये इवन नंबर है तो इसका मतलब ये है कि ये 2 के टेबल में भी आएगा. अब 2 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू 28. अब कैसे पता चलेगा आपको कि 2 कितने ज्यादा 28 होते हैं? तो आप क्या करोगे, अपने रफ पार्ट में 28 को 2 से डिवाइड करोगे. 2 1 से 2 एंड 2 4 जा 8. इसका मतलब ये हुआ 2 14 जा 28. तो यहां पे आ गया आपके पास 14. अब नेक्स्ट नंबर है 3. अब आप 3 का टेबल रिसाइड करिए और देखिए क्या 28 3 के टेबल में आता है? 3 9 जा 27, 3 10 जा 30. तो 3 के टेबल में नहीं आया. नेक्स्ट 4. अब आप टेबल रिसाइड कीजिए और देखिए कि ये 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है. क्यों? 4 7 जा 28. आफ्टर दैट 5 के टेबल में. अब देखो आप 5 का टेबल अगर आप बोलेंगे तो 5 का टेबल क्या होता है? 5 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25. अगर आप ध्यान से देखें तो 5 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं उनके वंस प्लेस में या तो 0 आता है या 5 आता है. पर इसके वंस प्लेस में क्या है? 8. इसका मतलब ना तो ये 5 के टेबल में नहीं आता है. अब नेक्स्ट नंबर 6. अब आप 6 का टेबल रिसाइड कीजिए और देखिए क्या वो 28 तक आ रहा है. तो 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30. तो इसका मतलब ये 6 के टेबल में भी नहीं आ रहा है. नेक्स्ट नंबर 7. अब 7 का टेबल रिसाइड करके देखिए. 7 4 जा 28. अब 7 के बाद अब आपको आगे देखना पड़ेगा 8 9 10. तो देखिए हमने कहा था कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 28. अब ये पता है कि 28 के जो फैक्टर्स होंगे वो 28 के बराबर या फिर उससे छोटे होंगे. तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 से लेकर 28 तक सारे टेबल्स चेक करने पड़ेंगे 28 के फैक्टर्स निकालने के लिए. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. 1 से लेकर 28 तक हम कितने टेबल्स जो है वो याद करते रहेंगे. तो आपके पास एक स्टेज ऐसी आएगी, उस स्टेज पे आपके ये जो पेयर ऑफ नंबर है ये इंटरचेंज हो जाएगा. जरा ध्यान से देखिए. 4 7 जा 7 4 जा. मैक्सिमम जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे आपके पास यही स्टेज आएगी. एक स्टेज आएगी जिसमें जो आपके नंबर्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे. जैसे ही वो नंबर इंटरचेंज हो गए आपने उसके आगे कुछ नहीं देखना है, बस आपके फैक्टर्स निकल गए. अब वो फैक्टर्स कैसे होंगे? अब वो फैक्टर होंगे 1 2 7 और उसके बाद टेक यू टर्न. 1 2 3 4 7. 4 और 7 हमने बोल दिया. और कौन कौन रह गए? 14 और 28. जैसा हमने फिलअप में किया था. क्या किया था कि अगर 2 into 14 लिख रहे हैं तो 28 के फैक्टर्स दोनों हैं, 2 भी और 14 भी. सो फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 1 2 4 7. पहले ये सीधे लिख देना, देन टेक यू टर्न. अब 4 और 7 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम बार बार नहीं लिखेंगे. कौन रह गया? 14 एंड 28. So once again, so all these numbers are factor of 28. Once again I'm repeating कि आपने
कोशिश करनी कि 1 से लेके 10 तक आप सारे वो पेयर्स निकाल दें जिनके टेबल में वो नंबर आता है। और वहीं बीच में आपके पास एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपके जो नंबर्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, और जैसे ही आपके नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं आपने वहीं स्टॉप कर देना है क्वेश्चन को और फैक्टर्स को लिख देना है। Now let us discuss one more example. Write all the factors of 72. Again, remember the steps that we have to find all the pairs whose product is 72. So, अब हमें क्या पता है that 1 is the factor of every number. It means 172, 1 multiply 72 is equal to 72. Second, 72 is an even number. और अगर इवन नंबर है तो इसका मतलब वो 2 के टेबल में भी आएगा। अब 2 कितने जार 72 आपको पता नहीं है तो आप रफ पार्ट में 72 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आ गया 36, पर आपको जो है रफ में डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आई 3 की बारी। अब 3 के टेबल में 72 आता है या नहीं आता है। अब आपको भी पता है कि 3 का टेबल आपको कहाँ तक आता है, 30 तक ही आता है ना, 30 तक ही आता है। तो आप फिर से इसको 72 को 3 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 3 2 6, 3 4 12, आगे रिमाइंडर 0, इसका मतलब 3 भी 72 का फैक्टर है। 3 24 72। अब नेक्स्ट नंबर 4 देखिए हम लाइन वाइज देख रहे हैं, 1 देन 2 3 के बाद क्या आता है 4। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 72 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो अगेन आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इट मीन्स 4 18 72। अब नेक्स्ट नंबर 5, क्या कहा था, 5 के जो टेबल में नंबर्स आते हैं वो जिनके उनके वंस प्लेस में या तो 0 होता है या 5 होता है, तो ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। अब आई 6 की बारी। तो 6 के लिए भी आपको चेक करना, जितना बड़ा नंबर है आपको वहां पे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 72 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो 6 12 72। हाँ, साथ के साथ आप चेक करते जाइए कि कहीं आपके जो पेयर है वो इंटरचेंज तो नहीं हो गया, अभी तक नहीं हुआ। अब 7 की बारी। अब 7 10 70, 7 11 77, तो 7 के टेबल में नहीं आया। अब 8 का टेबल देखिए, आप रिसाइट करके देखिए, 8 9 72। कुछ टेबल्स को आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, कुछ आप रिसाइट करके ही पता लगा लेते हैं कि वो उसके टेबल में आता है या नहीं आता है, ठीक है। 8 9 72, अभी भी डिजिट इंटरचेंज नहीं हुई। अब 8 के बाद किसकी बारी, 9 की। 9 8 72। अब देखिए कि आपके जो नंबर्स हैं वो इंटरचेंज हो गए, 8 और 9, ठीक है। जैसे ही आपके नंबर्स इंटरचेंज हो गए आपने उससे आगे फैक्टर्स फाइंड आउट करना बंद कर देने हैं। आपको अब बस यहां से फैक्टर्स निकालने हैं। तो वो फैक्टर्स कौन होंगे, पहले तो ये सारे होंगे 1 2 3 4 6 8 9। उसके बाद 8 और 9 तो हम लिख चुके हैं, फिर कौन होगा 12 18 24 36 72। So all these numbers are factor of 72. कौन कौन बताया मैंने, 1 2 3 4 6 8 9, then 12 18 24 36 and 72. In this way, we can find the factors of any number. Thank you.